Our next speaker is Mr. Riaz Kamnani, Vice President of the Citizens Foundation. TCF is a professionally managed non-profit organization dedicated to the promotion of quality education in mass scale in rural and lower urban areas of Pakistan. Please, I would like to call Mr. Riaz up on stage to share his thoughts with us. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोग के साथ बहुत बेहतरी के साथ आज के मौजू पे अपनी राय का इजहार किया। मैं आपसे थोड़ी देर के लिए कुछ बातचीत करना चाहूँगा और उस बातचीत में कुछ बुनियादी सवालात उठाने चाहूँगा आज के मौजू से मुताल्लिक। मैं उर्दू में बात कर रहा हूँ और मैं ये बात प्रॉबेबली अज्यूम करना चाहूँगा कि तमाम लोग यहाँ पे उर्दू जानते हैं ना। आज का मौजू उर्दू में अगर हम इसको ट्रांसलेट करें तो ये 3 अल्फाज हैं। पहला लफ्ज़ है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट माने तरक्की, चेंज, तब्दीली, और तीसरा तालीम। तालीम, तब्दीली, तरक्की, ये 3 अल्फाज हैं। आज की बात का जो पहला सवाल है, 2 ही बुनियादी सवाल हैं। जो पहला सवाल है वो ये है कि मैं यहाँ क्यों खड़ा हूँ? What entitles me to speak to you on this particular topic? What entitles me to speak to you on this particular subject is the fact that I work for TCF, Citizens Foundation. I'm not a founder of the organization. It is my privilege that I work for TCF. 1995 में आप में से कुछ लोग जो कि गालिबन उस दौर में कराची में थे, उनको याद होगा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की दूसरी हुकूमत थी। पाकिस्तान के हालात नरम गरम थे, कराची खास तौर पे बहुत वायलेंट था। उस दौर में कुछ लोगों ने इस बात का बेड़ा उठाया कि अगर हम हल का हिस्सा नहीं हैं तो हम मसले का हिस्सा हैं, और इसलिए हम आगे बढ़ के कुछ करेंगे की सोच उनको इस बात पे लेके गई कि अगर मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ करना है तो वो बच्चे जो सड़कों पे हैं उनको सड़कों से उठा के स्कूल में लाना है और अच्छी तालीम और तरबियत देनी है। इस सोच के तहत उन लोगों ने आज से 15 साल पहले कराची के गिरदोनवा में 5 कच्ची आबादियों में अपने पैसों से 5 स्कूल बनाए और इस काम का आगाज किया। आज 16 साल बाद TCF के पूरे मुल्क के गिरदोनवा में 730 स्कूल हैं जहां 1,02,000 बच्चे तालीम हासिल करते हैं। और ये तमाम स्कूल कच्ची आबादियों और पसमानदा दही इलाकों में हैं जहां तालीम मयस्सर नहीं है। तालीम का ये काम हम करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इससे तब्दीली क्या आती है। मैं तब्दीली के बारे में क्या जानता हूँ? मैं तब्दीली के बारे में फ़कत वो जानता हूँ जो कहानियाँ मैं सुनता हूँ। अपने TCF के स्कूल से पढ़ने के बाद CBM से MBA कर रही है और कहती है कि मैं आगे दूसरा लड़का है नदीम हुसैन जो कि सुपर हाईवे में कच्ची आबादी है इब्राहिम कोट, वहाँ पे रहता है। अब्बा उसके मजदूर हैं, खानदान में किसी को तालीम का मौका मैसर नहीं। IBA से पढ़ने के बाद अपनी मेरिट पे IBA कंप्यूटर साइंस ब्लैक एंड वाइट में जवाब नहीं मिलेंगे। ये जवाबात आपने खुद लेकर आने होंगे। और इसको अगर मैं आगे लेके चलूँ तो अपनी बात का अख्ताम 3 अल्फाज से करना चाहूँगा जो कि मेरे ख्याल में हम सबको चाहिए होते हैं ज़िंदगी में सही या गलत का तयन करने के लिए। पहली चीज़ है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं डिसर्नमेंट, जजमेंट। आप लोग ने ये जुमला अक्सर कहते हुए लोगों को आजकल सुना है कि यार वो बंदा बड़ा जजमेंटल है, सही आदमी नहीं है। सुना है? आप लोग ये बात करते हैं? तो जजमेंटल होना अच्छी बात है या बुरी बात है? अच्छी बात है, कितने लोग कहते हैं? और बुरी बात है, कितने लोग कहते हैं? देखिए, judgment is the capacity that distinguishes human beings from all other creations. जज हम हमेशा करते हैं। जो बात हमारे ऊपर लाजिम है वो ये कि हम सही इंसाफ के साथ जज करें, क्योंकि जो सलाहियत इंसानों को दी गई है वो जज करने की दी गई है। To judge between good and bad, truth and falsehood, good and evil, these are judgments that you need to consistently make, and that power of discernment and power of judgment will take you there. तो पहली बात है discernment.
दूसरी बात है, एक दफा आपने जज कर लिया क्या अच्छा है क्या बुरा है, फिर क्या होता है? फिर आपको उसको आगे ले जाने के लिए हिम्मत चाहिए. You need will to follow that through. So the first part is discernment, the second part is will, and the third part is virtue. Virtue क्या होता है? उर्दू में तर्जुमा किसी को पता है virtue? भलाई या नेकी. शहजाद रॉय का गाना आप लोग ने सुना है, लगा रहे के नाम से जो एक गाना है, उसमें वो क्या कहता है कि भाई कोई एक साहब आए और वो कहते हैं कि जी दुनिया में अभी बहुत नेक लोग बाकी हैं, तो वो दूसरा कहता है नेक वो है जिसे मौका नहीं मिला. क्या इस बात से आप इत्तेफाक करते हैं? अगर इस बात से इत्तेफाक करते हैं तो क्या एदी साहब को मौका नहीं मिला? देखिए, दुनिया में नेकी है, इंसान में खैर है, क्योंकि इंसान को अल्लाह ताला ने फूंक मार के अपनी स्पिरिट से, अपनी रूह से बनाया है. नेकी हमारी फितरत में है, खैर हमारी फितरत में है, शर भी है, मगर नेकी और खैर हमारी फितरत में है. तो ये सोचना कि नेक वो है जिसको मौका नहीं मिला, इंतहाई गलत बात है. If there are three things that I have learned from TCF that we all need to exercise in our lives if we move forward, is discernment, सही और गलत, अच्छे और बुरे में तमीज, will, जो सही रास्ता है चाहे वो दुनिया के रास्ते से हट के हो, उसको फॉलो करना, एंड थर्ड इज वर्च्यू, नेकी, भलाई और खैर हम सब के अंदर है, उसको आगे लेके आना, क्योंकि उसी से इंसानियत आगे बढ़ती है. It is from a writer called Guy Eaton, who says, "It is from a man's choice between sleeping and waking, or between drifting with the tide and making his way upstream, that the pattern of his destiny is made up. Here we stand as creatures made for choosing, and we do not know until the veils are lifted how much depended on our choice." आप सबकी तवज्जो का बहुत बहुत शुक्रिया.